दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूंगा सम्राट चौधरी के उस बयान से जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा कहा था। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव की उतनी उम्र नहीं है जितनी वो सदन में वक्त बिता चुके हैं। वो बच्चे हैं, उनकी बात का जवाब सम्राट चौधरी क्या देंगे। यानी तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी बार बार बच्चा कह रहे थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा धमाका तेजस्वी यादव ने कर दिया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के एक बहुत बड़े नेता और नीतीश कुमार के खासम खास विधायक ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव उनके आका है। उन्होंने बता दिया है पिछड़ों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता बिहार के अंदर है तो वह है लालू प्रसाद यादव। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन की बात मोदी जी करते हैं लेकिन सनातन परंपरा को मानते नहीं है। आज एक एक बयान में आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं जिसने जनता दल यूनाइटेड में बड़ी हड़कंप सा मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। याद करिए, सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था। वो बयान इसलिए देना पड़ा था क्योंकि 2 मार्च को जब बिहार के दौरे पर पहुंचे थे और 2 रैलियां मोदी जी ने की थी, उसमें भीड़ उतनी इकट्ठा नहीं हो पाई थी जिसमें महागठबंधन की महारैली यानी दूसरे दिन यानी 3 मार्च को जब रैली हुई थी तब तेजस्वी यादव को सुनने के लिए, आरजेडी को सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। इसी को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं में बौखलाहट थी। वो तमाम अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे। आपको याद होगा, स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, चारा चोर बताया नागपुर में बैठकर। इधर सम्राट चौधरी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव बच्चा है, उतनी उम्र नहीं है जितना मैं सदन में व्यतीत कर चुका हूं, ये है वो है, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने बहुत जोरदार धमाका किया है। न केवल लालू प्रसाद यादव की खुलकर तारीफ कर दी, तेजस्वी यादव की तारीफ कर दी, बल्कि मोदी जी की खुलकर आलोचना भी की है। एक एक बयान में आपको सुनाऊंगा। सबसे पहला बयान सुनाऊंगा परिवारवाद पर, क्योंकि 2 मार्च को जब मोदी जी पहुंचे थे ना, तो मोदी जी ने परिवारवाद का बहुत जिक्र किया था। वो लगातार तेजस्वी यादव का जिक्र कर रहे थे कि कुछ ऐसे हैं जो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं लेकिन अपनी माँ बाप के बारे के कार्यकाल के बारे में बात नहीं करते, तमाम चीजें। उसी को लेकर जब जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल से सवाल किया गया कि परिवारवाद की बात करते हैं, बच्चों पैदा करने की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन ली। लालू जी सीधे छात्र जीवन में उनका शादी करा दिया गया और नहीं विशेष नहीं जानकारी के कारण बहुत बाल बच्चे पैदा कर लिए अपना फौज तैयार किए। इसमें दिक्कत क्या है? हम भी 4 बच्चा पैदा किए हैं, 2 लड़का 2 लड़की, तो क्या करेंगे, हो जाता है। तो उन्होंने साफ साफ सुन लिया, आपने क्या कहा। गोपाल मंडल कहते हैं कि इसमें क्या है, कम उम्र में शादी हुई थी, जानकारी थी नहीं, हमारे 4 बच्चे हैं, तो इसमें गलती क्या है। यही नहीं, आपको याद होगा जब 2 मार्च को परिवारवाद पर हमला बोल रहे थे मोदी जी, उसके बाद 3 मार्च को पहले तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी का जिक्र किया था परिवारवादी होने का, दूसरा किया था संतोष मांझी का, तीसरा किया था पशुपति पारस का, और तीनों के तीनों मोदी जी के साथ उस वक्त मंच पर बैठे थे, खिलखिला रहे थे। सोचिए, इनके हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से परिवारवादी कौन है? सिर्फ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। जो इनके साथ है वो परिवारवादी नहीं हो सकता, जैसे वो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज नहीं हो सकता। खैर, लालू प्रसाद यादव ने 3 मार्च को इसका जवाब दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि परिवारवादी, परिवार 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 करते हैं मोदी जी, ये कैसे सनातनी हैं, कैसे हिंदू हैं। जब इनकी मां का निधन हुआ था उसके बाद इन्होंने सनातन परंपरा का निर्वहन तक नहीं किया। जब अपने घर में कहीं किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग का निधन हो जाता है तो बाल कटवाए जाते हैं, मुंडन कराया जाता है, लेकिन नहीं किया था मोदी जी ने। ये तमाम चीजें क्यों नहीं की गई? ये तो बड़े सनातनी बनते हैं। इसको लेकर एक अलग चर्चा चल पड़ी थी। इस पर भी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा, हां बस सच है कि सनातन होने का, हिंदूवादी होने का, तमाम तरह का दावा तो मोदी जी करते हैं, लेकिन जब वक्त आया था उसे निभाने का तो उन्होंने निभाया नहीं था। सुनिए मोदी जी की कितने सटीक शब्दों में आलोचना जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने की, सुनिए। वो तो बड़े लोग हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हम छोटे लोग हैं। बाल तो कटाने का हिंदू का परंपरा है, बाल कटना चाहिए, नाखून कटना चाहिए, कपड़ा बदलना चाहिए, ये सब है। अब आपने अपनी सोच, मोदी जी नहीं बाल कटाए, क्या कराने नहीं है, वो भी आरएसएस के लोग हैं, नहीं मानते होंगे इसको। इसके बाद एक और जिक्र किया गया। पत्रकारों ने सवाल पूछा, आप तो भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने कहा, लड़ूंगा और टिकट मेरी जेब में है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, इस बार छोड़ने वाला नहीं हूं किसी भी कीमत पर, लड़ूंगा, मेरी जेब में टिकट है। पत्रकारों ने सवाल भी पूछा, क्या आप तेजस्वी यादव? उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव से बातचीत होती है, वक्त आने पर पता लग जाएगा। जेब के अंदर मेरे टिकट भी रखी हुई है संसदीय की, उस पर चुनाव चिन्ह भी है। यानी उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आरजेडी के साथ जाकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलो वो भी सुनिए।
कन्फर्म है कितना बोलिएगा भाई? टिकट हमको मिलेगा और किसको मिलेगा? ठीक है मिले, अरे सीटिंग कैंडिडेट है उन्हीं को दे देगा, उनका चुनाव हम लड़ेंगे। ये है लालू यादव हम लोगों के आका है, बैकवर्डों का मसीहा था, बातचीत होता है। ये तमाम बयान दोस्तों मैंने इसलिए आपको सुनवाया है क्योंकि इससे पता लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर ठीक ठाक नहीं है सब कुछ, क्योंकि ये वही गोपाल मंडल हैं जो हैं तो नीतीश कुमार के करीबी, लेकिन नीतीश कुमार को ही चुनौती दे चुके हैं कई बार। वो इस्तीफा देने की बात करते रहते हैं, वो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने एक बार शहनवाज हुसैन को ही चुनौती दे दी थी कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने दूंगा, भागलपुर से लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा। तीसरा उन्होंने अभी ईडी ने जो कार्रवाई की थी लैंड फॉर जॉब मामले में, खासकर तेजस्वी यादव और मीसा भारती को लेकर, तो उन्होंने कहा था ये तो उस वक्त का मामला है ना, ये तो उस वक्त का मामला है जब तेजस्वी यादव और मीसा भारती बच्चे थे, तो ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई गलत है। हर कोई जानता है ईडी किसके कहने पर किसके इशारे पर कार्रवाई कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जब खुलकर गोपाल मंडल बोलते रहे। यही नहीं, इस बार तो उन्होंने आगे आकर कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव उनके आका है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सुनवा दे रहा हूं बयान। उनका कहना था कि लालू प्रसाद यादव उनके आका है, वो पिछड़ों के बिहार के अंदर सबसे बड़े नेता है। वो भी सुन लीजिए। अब किससे लड़ेंगे? पॉकेट में, मेरे पॉकेट में है, सिंबल मेरे पॉकेट में है, छोड़ दीजिए कहां से लड़ेंगे? हम जदयू का लोग हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे? अब मैं एक सवाल बस सम्राट चौधरी जी से है कि आप अभी तक बच्चा बच्चा जिसे बता रहे थे, अब इन तमाम बयानों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कौन राजनीति में बच्चा है? देखिए मैं ये नहीं कहना कि तेजस्वी यादव ने कुछ किया। दरअसल हर विधायक, हर नेता चाहता, कोई भी नेता होगा वो चाहता मैं विधायक या सांसद बनूं। जो विधायक या सांसद बन जाता है उसके बल्कि दिल की इच्छा होती है वो विधायक और सांसद बना रहे, ये सांसदी ना छिने, ये विधायकी ना छिने, ये होता है ना। लेकिन जब आपकी पार्टी की छवि, आपके बड़े नेता की छवि अच्छी नहीं होगी और आपको पता है कि जनता उसको लेकर नाराज है, आपको, चूंकि आप उस ऐसी पार्टी से आते हैं जिसमें आपकी पार्टी का बड़ा नेता ही इधर उधर दाएं बाएं भागा दौड़ी जनादेश का सम्मान नहीं कर रहा, तो ऐसे में वो विधायकों के मन में बड़ा गुस्सा होता है कि आप चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे, वोट मांगने हम जाएंगे, विधायकी हमारी जाएगी। इसीलिए बहुत सारे विधायक जनता दल यूनाइटेड के नाराज चल रहे हैं। ये खबर मैं नहीं बता रहा, लगातार आपने देखी भी होगी, मैं खबर एक एक करके बताता भी रहा हूं। बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड के विधायक, पति और बेटे जेल में, लेकिन नीतीश कुमार ने चूं तक नहीं की, कोई बात नहीं कही उन्होंने, कोई बात नहीं की जा रही। डॉक्टर संजीव उन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाकर ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है, कोई बात नहीं की जा रही। ये तमाम चीजें हो रही हैं और यही सारी चीजें जनता दल यूनाइटेड के विधायक देख रहे हैं। गोपाल मंडल लगातार मांग कर रहे हैं कि इस एसपी को हटाइए, ये कार्रवाई जाति आधारित कार्रवाई करता है, ये करता है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन नहीं जवाब दिया जा रहा। एक बार भी आगे आकर नीतीश कुमार ने कोई कदम उठाने की नहीं सोची। यानी अपने आप को कुल मिलाकर माना जाए अपमानित महसूस कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के विधायक। कि मैं नहीं कह रहा हूं, उनके मुंह, उनका खुद का कहना है, वो खुद परेशान चल रहे हैं कि हो क्या रहा है। और यहीं से निकलता है कि जो तेजस्वी यादव ने 17 महीने काम किया था, उसका अगर उनके साथ जाए तो आराम से विधायकी जिंदा रह सकती है, यानी विधायक का चुनाव हम जीत सकते हैं, ये सबको पता है। इसीलिए खास तौर पर इस सारे का सारा चीजें हो रही हैं, उस नाराजगी को पहचान नहीं पा रहे। नीतीश कुमार इस समय विदेशी दौरे पर हैं और इधर जनता दल यूनाइटेड के विधायक और खास जो विधायक हैं नीतीश कुमार के खुलकर कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव तो उनकी आका है। खबर यह तक है कि जो एमएलसी का चुनाव होगा उसमें क्रॉस वोटिंग तक भी हो सकती है। नमस्कार।